नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रतापगढ़ में विप्र फाउंडेशन की संगठनात्मक बैठक हुई। श्री रामचरितमानस कथा में लिया धर्म लाभ। प्रतापगढ़ के मुंगाना में एसएच ग्रांड में बाईपास का विरोध तेज। कालिका माता मंदिर की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। डूंगरपुर में नाकाबंदी के दौरान हवाला के 53 लाख बरामद। पुलिस ने बाइक सवार युवक को लिया हिरासत में। बांसवाड़ा में उत्सव गंगा प्याऊ का उद्घाटन। गर्मी में राहगीरों को मिलेगी राहत। कुशलगढ़ में राम मंदिर प्रतिष्ठा पर किन्नर समाज का उत्साह। गोरी जान बुआ और शालू बुआ के नेतृत्व में निकली भव्य जुलूस। प्रतापगढ़ में आबकारी विभाग का बड़ा अभियान। 3 मामले दर्ज, 28 लीटर हटकर शराब जब्त। होरी हनुमान मंदिर स्वर्ण कलश की तैयारी की तीसरी वर्षगांठ पर समारोह। कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा सहित संत गणमान्य हुए शामिल। एसपी सुधीर जोशी ने किया सीओ ऑफिस में थानों का निरीक्षण। पुलिस अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। प्रतापगढ़ में पेंशनर समाज की मासिक बैठक। 85 वर्षीय शर्मा का सामाजिक सेवाओं के लिए सम्मान। डूंगरपुर के पूंजपुर में टेम्पो चालक पर प्राण घातक हमला। 3 आरोपी अहमदाबाद से गिरफ्तार। एक बाल अपचारी निरुद्ध। जैन गौड़ी पार्श्वनाथ मंदिर प्रतिष्ठा की 48वीं वर्षगांठ मनाई। मोटा गांव में धर्मध्वजा फहराई। विविध अनुष्ठान संपन्न। पुणे में 56 लाख की ठगी, निवेश के नाम पर धोखाधड़ी। बांसवाड़ा में अजब जैनुद्दीन गिरफ्तार, पति जैनुद्दीन फरार। पुरुषोत्तम मास पर श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ होगा। प्रतापगढ़ में 25 से 31 मई तक चलेगा अनुष्ठान। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रतापगढ़ में विप्र फाउंडेशन की जिला स्तरीय संगठनात्मक बैठक ज्योति वैदिक गुरुकुल परिसर में संपन्न हुई। बैठक से पूर्व विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी और विप्र समाज जन मंडल पहुंचे, जहां मोहनलाल जोशी परिवार द्वारा श्री रामचरितमानस कथा का आयोजन किया जा रहा है। सभी ने कथा श्रवण कर आरती में सम्मिलित होकर धर्म लाभ लिया। कथा के बाद आयोजित बैठक में संगठन को मजबूत करने, नवीन कार्यकारिणी के गठन, नवीन दायित्व सौंपने और पूर्व वर्ष के कार्यों की समीक्षा पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में बड़ी संख्या में समाजजन, मातृशक्ति, वरिष्ठजन और युवाओं ने भाग लिया। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष गणपत लाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ विकास शर्मा, प्रदेश मीडिया संयोजक चंद्रशेखर मेहता, जिला अध्यक्ष ललित शुक्ला सहित कई पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। बैठक में सर्वसम्मति से संगठन विस्तार और समाज हित के कार्यों को गति देने पर जोर दिया गया। प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद उपखंड क्षेत्र के मुंगाना गांव में निर्माणाधीन स्टेट हाईवे 91 बाईपास को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। ग्रामीणों ने प्राचीन कालिका माता मंदिर के पास से हाईवे निकालने पर चिंता जताते हुए नायब तहसीलदार रजनीश व्यास को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि वर्तमान अलाइनमेंट से मंदिर की सुरक्षा और धार्मिक वातावरण को खतरा है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से भविष्य में मंदिर को नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी प्रभावित होगी। सड़क दुर्घटना का खतरा बढ़ने से लोगों की आस्था आहत होती है। ग्रामीणों ने प्रशासन को सुझाव दिया कि हाईवे को मंदिर से कुछ दूरी पर दूसरी दिशा में मोड़ दिया जाए। इससे विकास कार्य से भी प्रभावित नहीं होगा और जनभावनाओं का भी सम्मान बना रहेगा। इस मुद्दे पर ग्रामीणों ने लसाड़िया प्रधान प्रतिनिधि कन्हैया लाल मीणा के सामने भी अपनी मांग रखी। गांव में इस मुद्दे को लेकर जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि ऐसे चिकराने का मार्ग परिवर्तित नहीं किया गया तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। डूंगरपुर पुलिस को अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। दोगड़ा थाना पुलिस और जिला विशेष टीम ने नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार युवक से 53,65,150 रुपए की संदिग्ध नकदी बरामद की है। युवक के पास से कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। पुलिस ने नकदी जब्त कर आयकर विभाग को सूचना दे दी है। हवाला नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में जिला विशेष टीम और दोबड़ा थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बड़ी रकम पकड़ी है। जिला विशेष टीम हेड कांस्टेबल मोहनपाल सिंह को सूचना मिली थी कि काले रंग की पेंशन प्रो मोटरसाइकिल पर एक युवक भारी मात्रा में कैश लेकर आसपास रावला की ओर जा रहा है। सूचना पर दोबड़ा थाना पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी की। पुलिस टीम ने संदिग्ध बाइक को रोका और तलाशी ली। पुलिस के पास मौजूद काले बैग से अखबार में लिपटे हुए रुपयों के 6 मोटे बंडल बरामद हुए। पकड़े गए युवक की पहचान सचिन सेवक उम्र 23 वर्ष निवासी सावला के रूप में हुई है। मशीन से गिनती करने पर कुल राशि 53,65,150 रुपए निकली। आरोपी युवक नकदी के बारे में कोई वैध दस्तावेज या बैंक रसीद पेश नहीं कर सका। पूछताछ में उसने ये राशि मुकेश जैन निवासी सावला की बताई है। पुलिस ने संदिग्ध राशि को जब्त कर लिया है। पूरे मामले की जानकारी आयकर विभाग को भी दी जा रही है ताकि अवैध हवाला नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। इस ऑपरेशन में थानाधिकारी दोबड़ा परमेश्वर पाटीदार और जिला विशेष टीम के मदन लाल, मोहनपाल सिंह,
हेमेंद्र सिंह सहित पूरी टीम का विशेष योगदान रहा। बांसवाड़ा में भीषण गर्मी को देखते हुए पुलिस प्रशासन, न्यू उत्सव फाउंडेशन और संत राजचंद्र सेवा संस्था की संयुक्त पहल से उदयपुर रोड और मीरा पार्क सिविल लाइन पर उत्सव गंगा प्याऊ का शुभारंभ किया गया। एडिशनल एसपी नरपत सिंह रावल और डिप्टी गोपी चंद मीणा ने फीता काट कर उद्घाटन किया। फाउंडेशन ने शहर में और भी प्याऊ लगाने की घोषणा की है। गर्मी में राहगीरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज सेवी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। फाउंडेशन के निखिल सारगिया ने बताया कि शहर में अभी और स्थानों पर भी प्याऊ लगाए जाएंगे ताकि गर्मी में किसी भी राहगीर को पानी की परेशानी न हो। उत्सव गंगा के तहत शुद्ध और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में सुनील मेहता, अनूप पटेल, गौरव जोशी, पंकज कसारा सहित कई लोग उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में चल रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर हर वर्ग में उल्लास है। इसी क्रम में किन्नर समाज की गोरीजान बुआ और शालू बुआ के नेतृत्व में विशेष जुलूस निकाला गया। जुलूस की शुरुआत उनके निवास से हुई। ढोल नगाड़ों और भजनों के साथ किन्नर समाज के लोग नाचते गाते नजर आए। पूरा माहौल राममय हो गया। जय श्री राम के नारों से नगर गूंज उठा। जुलूस राम मंदिर पहुंचा, जहां किन्नर समाज की ओर से भगवान श्री राम के लिए विशेष पात्र भेंट किए गए। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। इस जुलूस में कुशलगढ़ की प्रसिद्ध काला गोरा भैरव कमेटी के कमलेश राठौड़, मिथिलेश बसेरा, अजय लश्कर, पवन राठौड़ सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। सभी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर खुशी जताई और इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। आबकारी आयुक्त द्वारा संचालित विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत प्रतापगढ़ जिले में अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में धरियावाद तहसील के विभिन्न गांवों में व्यापक तफ्तीश की गई। आबकारी निरीक्षक व्रत छोटी सादड़ी तथा आबकारी थाना प्रतापगढ़ एवं धरियावाद की संयुक्त टीम ने गागरी, दंतलिया, भणावता, जीवा तालाब, मुंगाणा, बोरिया, कुमारी और भटवाड़ा गाँव में सघन गश्त व छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान टीम ने 3 प्रकरण दर्ज किए और करीब 28 लीटर हटकर शराब जब्त की। साथ ही मौके से 2150 लीटर वोश तथा 10 भट्टियों को नष्ट किया गया। आबकारी विभाग की इस कार्रवाई से अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री पर रोक लगाने की दिशा में बड़ी सफलता मानी जा रही है। विभाग ने आगे भी ऐसे अभियान जारी रखने की बात कही है। प्रतापगढ़ स्थित श्रद्धा एवं सनातन चेतना के पावन केंद्र प्रसिद्ध सिद्ध पीठ श्री होरी हनुमान जी धाम में स्वर्ण कलश एवं ध्वजा प्रतिष्ठा महोत्सव की 3री वर्षगांठ पर भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने महंत बालकनाथ योगी एवं संत जनों की पुण्य उपस्थिति में सहभागिता की। मंत्री मीणा ने प्रभु श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में दर्शन पूजन कर देशवासियों के सुख, समृद्धि एवं सर्व मंगल की कामना की। इस दौरान मंत्री हेमंत मीणा ने स्वजनों से आत्मीय भेंट की और कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने श्रद्धालुओं के बीच प्रसादी वितरण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजन में कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल धावरचंद गहलोत, श्री श्री मधुसूदनानंद महाराज, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक एवं महंत बालकनाथ योगी, विधायक हरदीप सिंह डंग, पूर्व विधायक श्यामगढ़ सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। पूरे मंदिर परिसर में भक्ति का माहौल रहा। जय श्री राम और जय हनुमान के जयकारों से धाम गूंज उठा। बांसवाड़ा जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी आईपीएस ने सीओ गढ़ी कार्यालय, पुलिस थाना गढ़ी और थाना सदर का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी जोशी ने थाना परिसर, कार्यालय रिकॉर्ड, शस्त्रागार, मालखाना, लोकअप, कंप्यूटर कक्ष, एचएम कार्यालय और स्वागत कक्ष का विस्तृत निरीक्षण किया। विभिन्न रजिस्टरों की गहन जांच की गई। पुलिस अधीक्षक ने रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित और अद्यतन रखने के निर्देश दिए। शस्त्रों की जांच कर उनकी सुरक्षा और नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने को कहा। मालखाना में जब्त सामानों को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से रखने के निर्देश दिए गए। लोकअप और मेस का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एफआईआर और परिवादों की समीक्षा कर उनके त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर दिया गया। एसपी जोशी ने थाना स्टाफ से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कार्मिकों को कर्तव्यों के प्रति सतर्क, अनुशासित और संवेदनशील रहने की हिदायत दी। आमजन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण तत्परता बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान वृत्ताधिकारी गढ़ी बाबूलाल, थानाधिकारी सिद्धर रूप सिंह और थानाधिकारी गढ़ी रमेश चंद्र मीणा महिला स्टाफ उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ के पेंशनर भवन में आज जिला पेंशनर समाज की मासिक बैठक आयोजित हुई। जिला अध्यक्ष मग्नीराम सुथार ने पेंशनर समाज द्वारा संचालित सामाजिक गतिविधियों की जानकारी दी। इसमें चिकित्सा कैंप, खेल, पुस्तकालय, योग और व्यायाम से जुड़ी गतिविधियां शामिल है। बैठक का मुख्य आकर्षण वरिष्ठ पेंशनर निरंजन लाल शर्मा का सम्मान रहा। 85 वर्षीय निरंजन लाल शर्मा को उनकी निरंतर सामाजिक सेवाओं के लिए उपरना ओढ़ाकर और माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। मैनारिया संदेश की ओर से शर्मा को पुस्तक भेंट की और उपरना ओढ़ाकर माला पहनाई। शर्मा ने समाज सेवा को ही जीवन का उद्देश्य बताया। कार्यक्रम को सभापति जगदीश लाल शर्मा, मदन लाल पंचोली, दुर्गा प्रसाद सोलंकी, तेजस्वी शर्मा और कृष्ण कुमार पंचोली ने संबोधित किया। सभी ने पेंशनर्स की सक्रिय भूमिका की सराहना की।
इस अवसर पर राकेश मीनारिया, सूर्य प्रकाश बैरागी, इंदु प्रसाद समेत बड़ी संख्या में पेंशनर्स उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अंबालाल सुधार ने किया। डूंगरपुर के पुंजपुर गांव में कुछ दिन पहले टेम्पो चालक पर हुए प्राणघातक हमले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। यह एक ब्लाइंड केस था जिसे आजपुर थाना पुलिस और पुंजपुर चौकी ने संयुक्त कार्रवाई कर उजागर किया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हेमंत पिता कामजी ननोमा, ईश्वर पिता नाथू ननोमा और महेश पिता वेरमल ननोमा, सभी निवासी खेड़ा सामोर थाना दोबड़ा के रूप में हुई है। एक विधि से संघर्षरत बालक को भी निरुद्ध किया गया है। जांच में पता चला है कि वारदात से पहले आरोपियों और टेम्पो चालक के बीच गाली गलौज और कहासुनी हुई थी। इसी रंजिश में आरोपियों ने टेम्पो चालक पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद सभी आरोपी फरार होकर अहमदाबाद चले गए थे। पुलिस टीम ने तकनीकी सहायता और आसूचना के आधार पर आरोपियों को अहमदाबाद से दबोच लिया। इस कार्रवाई में थानाधिकारी आजपुर अनिल कुमार, चौकी प्रभारी पुंजपुर गजेंद्र सिंह राव, हेड कांस्टेबल राकेश कुमार, कांस्टेबल भगीरथ यशपाल सिंह, आसूचना अधिकारी श्रीधर और कांस्टेबल राजवीर सिंह के साथ साइबर सेल डूंगरपुर की अहम भूमिका रही। दिनांक 26/4/2026 को रात्रि श्री प्रवीण सिंह पिता मोहम्मद सिंह चौहान निवासी सुंडियावाड़ा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 25/4/2026 की रात को 8 बजे मेरे पिताजी भोजपुर से टेम्पो लेकर अपने घर पे आ रहे थे और नलवा सोमकमलांबा केनाल के पास में अज्ञात व्यक्तियों ने एक टेम्पो में आकर मेरे पिताजी के साथ मारपीट की रिपोर्ट पेश की, जिस पर प्रकरण दर्ज करके मैं टीम के द्वारा त्वरित गति से अभियुक्त गणों को गिरफ्तार करने के श्रीमान SHO साहब द्वारा निर्देश फरमाए थे, जिस पर हम टीम ने आसपास के CCTV कैमरे और तकनीकी साक्ष्य एवं हमारे आसपास सर्कल के मुखबिरों की जानकारी प्राप्त कर अभियुक्त गण श्री हेमंत और ईश्वर और महेश, इनको अहमदाबाद वेजलपुर से डिटेन कर पूछताछ की और एक विधि से संघर्षित बालक को भी खेड़ा सामोर से निरुद्ध किया। प्रकरण में हर तीनों अभियुक्त गण गिरफ्तार किए जा चुके हैं और एक बाल अफसरी को भी डिटेन कर बाल संप्रेषण गृह में जमा कराया गया है। दीगर प्रकरण में अनुसंधान जारी है। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव स्थित चमत्कारी श्री जैन कोड़ी पार्श्वनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा की 48वीं वर्षगांठ श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। जैन संघ और साध्वी बरिया हेमेंद्र श्रीजी महाराज साहब सहित 8 साध्वी भगवंतों की पावन मिश्रा में कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ। वर्षगांठ के निमित्त प्रातः मंदिर में पार्श्वनाथ प्रभु का अभिषेक और केसर पूजा की गई। इसके बाद शांति स्नान पूजन चढ़ाया गया। शांति स्नान पूजन के लाभार्थी दिनेश कुमार सागरमल गांधी परिवार रहे। साध्वी द्वारा धर्म ध्वजा की अष्ट प्रकारी पूजा सविधि कराई गई। मंदिर के ध्वजा दंड पर धर्म ध्वजा फहराने का लाभ लीला कोठारी परिवार ने लिया। ध्वजा दंड की मुख्य आरती का लाभ किशोर कुमार मांगीलाल उपावत परिवार और मंगल आरती का लाभ कांताबेन बलदेव उपावत ने लिया। प्रभावना शांतिलाल राकेश परिवार की ओर से की गई। स्वामी वात्सल्य का लाभ कांताबेन बलदेव उपावत और दिनेश कुमार गांधी सागरमल गांधी परिवार ने लिया। कार्यक्रम में विभिन्न गांवों से पधारे श्री संघ के सदस्यों ने भाग लेकर शोभा बढ़ाई। मंदिर की प्रतिष्ठा 50वीं वर्षगांठ पर 3 दिवसीय भव्य आयोजन किया जाएगा। पुणे के कोंडवा में 56 लाख रुपए की ठगी का मामला उजागर हुआ है। शिकायतकर्ता कमर अहमद कादर और उनके मित्र किरण घोरतले ने आरोप लगाया है कि बांसवाड़ा निवासी जैनुद्दीन शब्बीर जेताजी और उनकी पत्नी अजब जैनुद्दीन जेताजी ने उनसे 46 लाख रुपए निवेश करवाए। आरोपियों ने इलेक्ट्रॉनिक सामान, झूमर, फ्रिज और अन्य वस्तुओं में व्यापार में मोटा मुनाफा दिलाने का दावा कर भरोसा जीता। 2 माह में 10 लाख रुपए मुनाफा देने का वादा किया गया था। शिकायत के अनुसार वर्ष 2021 में विभिन्न बैंक खातों और नकद के जरिए रकम दी गई। तय समय के बाद भी पैसा वापस नहीं किए गए। आरोपियों ने माल रास्ते में फंसा होने और गोदाम होने जैसी बातें कहकर लगातार टालमटोल की। जांच में दिए गए बिल, पता और गोदाम फर्जी निकले। पीड़ितों का आरोप है कि पति पत्नी ने झूठे दस्तावेज और फर्जी बिल दिखाकर विश्वास में लेकर कुल 56 लाख रुपए की आर्थिक ठगी की। कोंडवा पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी पत्नी अजीब जैनुद्दीन जेताजी को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी पति जैनुद्दीन शब्बीर जेताजी अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। प्रतापगढ़ में इस वर्ष पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के पावन अवसर पर श्री ब्रह्म ज्योति वैदिक गुरुकुल द्वारा नवकुंडात्मक श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। गुरुकुल के आचार्य दिनेश द्विवेदी ने बताया कि यह महायज्ञ
25 मई से 31 मई 2026 तक चलेगा। आयोजन के प्रथम दिन 25 मई को प्रातः 7 बजे से हिमाद्री संकल्प, 10 विधि स्नान, गणेश पूजन, कलश यात्रा, मंडप प्रवेश, मंडप पीठ आवाहन और स्थापना पूजन होगा। द्वितीय दिवस पर स्थापित देवताओं का पूजन कर्म और अग्नि मंथन द्वारा अग्नि स्थापित कर हवन प्रारंभ किया जाएगा। तृतीय दिवस से प्रतिदिन प्रातः 7 से 9 बजे तक पूजन, 10 से 12 बजे तक हवन और दोपहर 2 से 5 बजे तक हवन किया जाएगा। अंतिम दिन 31 मई को प्रातः 7 से 9 बजे तक स्थापित देवताओं का पूजन होगा। 10 से 11:30 बजे तक यज्ञ कर्म और अभिजीत मुहूर्त में पूर्णाहुति होगी। इसके बाद महाआरती और प्रसाद वितरण किया जाएगा। आयोजन में विशेष रूप से प्रतिदिन 108 तुलसी पत्र अर्चन, 108 दीपदान और गौ माता का पूजन किया जाएगा। आचार्य द्विवेदी ने सभी धर्म प्रेमी भक्तों से इस पावन आयोजन में शामिल होकर धर्म लाभ लेने की अपील की है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।